दुकानदार अपने माल यानी स्टॉक जो है उसकी कीमत किस हिसाब से लगाएगा? जिस कीमत पर खरीदा है उस पर, या जिस कीमत पर ग्राहक को बेचेगा उस पर? देखें, जिस दुकान में जितना स्टॉक हो ज़कात में उसे भी गिनना पड़ता है, तो उसकी गिनती हमें रुपयों से निकालनी पड़ती है कि कितने रुपयों का माल हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उतने की हमको ज़कात देनी पड़ती है। माल तिजारत पर ज़कात है। अब ये हिसाब कैसे लगाएं? तो शरीयत ने जो कायदा मुतय्यन किया वो ये कि मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी, बाजार का भाव। बाजार का भाव का मतलब क्या? मतलब ये कि ये मैं खरीदता हूं ना, ये बोतल अगर मैं खरीदता हूं तो मुझे 8 रुपए में पड़ती है, खरीदता हूं तो 8 रुपए में पड़ती है, और मैं उसे बेचता 10 रुपए में हूं। खरीदता हूं 8 रुपए में, या हो सकता है 6 में खरीदूं 10 में बेचूं, तो ये 6 में जो खरीदा वो कीमत नहीं लगेगी, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है? 10 रुपया, तो इसकी कीमत 10 की लगेगी। आपके पास 1000 बोतल हो तो आप समझ जाएं कि आपके पास कितना 10, यानी कि 1000 बोतल हैं अगर आपके पास, तो हिसाब लगा लें 10,000 हो गए, है ना। 10,000 बोतल तो लाख रुपए की हो गई, और ज्यादा है। सारा माल स्टॉक आप गिने कितना है, तो फिर आपका अच्छा वो स्टॉक फिर आपके अकाउंट में जो कुछ है, बैंक बैलेंस में, आपकी तिजोरी में, घर में, जेब में, जो कुछ है आपकी मिल्कियत में, सब प्लस किया जाएगा, सब मिलाया जाएगा। अकाउंट में 5 लाख है और ये माल 1.5 लाख का, तो 5 और 6 और 6.5 लाख हो गए, तो अब 6.5 लाख पर ज़कात देनी होगी। तो यानी कि मार्केट वैल्यू पर हमको क्या करना है? ज़कात देनी है। अब एक बंदा होलसेलर है ना, होलसेलर, उसकी दुकान होलसेल की, और एक है रिटेलर, तो उसका दोनों का भाव अलग चलेगा। होलसेलर अपने जितने में वो देता है और मार्केट में वो चीज जितने में बिकती है उतने में। अच्छा, ये मार्केट वैल्यू तो सामान अगर है तब तो पूरी मार्केट में 10 की बोतल मिलती है तो 10 ही का भाव लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अलग अलग प्राइस हो सकती है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास बेचने की गाड़ियां हैं, आपके पास बेचने की, या फ्लैट हैं, आप चले फ्लैट ले ले, आपके पास बेचने की गाड़ियां या फ्लैट्स हैं, तो अब ये फ्लैट्स और गाड़ियां आपने खरीदी कितने में? भाई 1-1 लाख में खरीदी है गाड़ियां, और 20-20 लाख में फ्लैट खरीदे आपने। अब 20 लाख में खरीदकर आपने ये सोचा है कि 22 लाख तक में बेचूंगा या 25 लाख तक में बेचूंगा, 25 में बेचने का आपने सोचा, तो ये उसकी कीमत नहीं है कि आपको 25 लाख पर ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं, बल्कि आप देखें किसी माहिर को बुलाएं, जो लोग ये काम करते बुलाएं, बता तो इस फ्लैट की अभी मार्केट में कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू, कितनी आ सकती है रकम। उसने कहा ये ऐसा फ्लैट है भाई 21-22 लाख, उससे ज्यादा नहीं, तो कहते हैं 22 लाख लगा लें, 22 लाख लगा लें, 25 ना लगाएं, ठीक है। बाइक आपने उसके माहिरीन को दिखा कि ये बाइक है मुझे बेचनी, आपने 10,000 में खरीदी थी, आपने सोचा था 25,000 तक में बेच दूंगा, लेकिन जब माहिर को बताया कि अभी मार्केट में कितने में बिकेगी, उसने कहा 14-15 हजार से ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप समझ जाओ कि आपकी वो बाइक 15,000 की है, 15,000 पर ज़कात देना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो मार्केट में कम हुई तो मार्केट में वैल्यू बढ़ गई। जैसे इको गाड़ी पहले जो है ना सस्ती मिलती थी, अब महंगी मिलने लगी, तो अब इको यानी कोई ऐसी गाड़ी है कि उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कि आपने जब ली थी किसी से तो 1 लाख में ले ली थी, लेकिन अब उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू बढ़ गई है, लोग तलाश कर रहे हैं कि ये गाड़ी खरीदनी है, और आप उसे 10 लाख में बेचो तब भी बिक जाए, है ना। और आपने माहिरीन से पूछा भाई अब ज़कात निकालनी आई, आपने सोचा भाई पूछ लेते हैं, अब भाई ये कितने तक में जा सकती है, उसने कहा भाई 10 लाख इसके तो आ सकते हैं, आपको 10 लाख की ज़कात देनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू पर, है ना। हाँ, ये है बाजार का भाव। जी।